नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 1 का पाठ 18वां पर्यावरण और हम इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण और हम के इस पाठ का पहला भाग आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, दो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास की जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन सभी का सहभाग पर्यावरण में होता है। आसपास की जमीन, पेड़ पौधे, पक्षी, प्राणी, सूक्ष्म जीव, हवा, आसपास के जैविक और अजैविक घटक सभी का समावेश पर्यावरण में होता है। तो पर्यावरण का और हमारा क्या संबंध है, या पर्यावरण और हम किस प्रकार चल रहे हैं, ठीक है, ये इस पाठ में हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करें। आप अपनी स्क्रीन पर चित्र देख सकते हैं, ठीक है। बताइए इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन बताएगा? सर पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं, वेरी गुड। पेड़ों की कटाई हो रही है। ये कहाँ का दृश्य होगा? जंगल का। जंगल का। तो जंगल का दृश्य है और जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है। ओके, आइए बताओ तो, जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने पर क्या होगा? नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर उत्तर आप चित्र में देख सकते हैं कि पेड़ों की कटाई की जा रही है और हमारे पास प्रश्न यहाँ कुछ अवेलेबल है, उपलब्ध है। इन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। सभी बच्चे म्यूट पर जाओ। जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने पर क्या होगा? जिस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं जंगलों में से, तो इस प्रकार जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने से क्या होगा, इनका परिणाम हमको नीचे दिए गए प्रश्नों से जानना है। पहला प्रश्न है, जंगल में रहने वाले सजीवों के भोजन तथा पानी के स्रोत घटेंगे अथवा बढ़ेंगे? क्या होगा बताओ? अगर इस प्रकार से जंगल काटते रहे तो जंगल में रहने वाले जो सजीव है उनके भोजन और पानी के स्रोत, स्रोत अर्थात जहां से उन्हें भोजन और पानी मिलता है, वह बढ़ेंगे या घटेंगे? सर घटेंगे। घटेंगे, कम होंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों क्यों घटेंगे? सर क्योंकि पेड़ काट दे रहे इसलिए। तो पेड़ काट देंगे तो उससे क्या होगा? भोजन के और पानी के स्रोत कैसे घटेंगे? कोई बताएगा? भोजन के घटेंगे। हाँ, कैसे घटेंगे वही पूछा जा रहा है। क्यों घटेंगे? तुमको क्यों ऐसा लगता है कि भोजन के घटेंगे? क्योंकि सर चिड़िया लोग कभी कभी पत्ते वो पेड़ के फल खाते हैं। हाँ, तो जो जानवर पेड़ के फल, पेड़ की पत्तियां खाते हैं, अगर पेड़ों की कटाई इस प्रकार से चलती रही तो पेड़ खत्म हो जाएंगे जंगल में से, और वहां पर रहने वाले ऐसे जीव जो पेड़ों की पत्तियां, फूल या फिर फल खाते हैं, उनके भोजन के स्रोत घटेंगे। तुमको ये भी पता है कि पेड़, जंगल ज्यादा होंगे तो बारिश अच्छी होगी, लेकिन जब जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, तो बारिश भी नहीं होगी। उससे जंगलों में, तालाबों में जो पानी जमा होता है, जहाँ सभी जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, उसमें भी पानी जमा नहीं होगा, तो पानी के स्रोत भी तो घटेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जंगलों की कटाई की वजह से जंगल में रहने वाले प्राणियों के भोजन के और पानी के स्रोत घटेंगे। दूसरा प्रश्न, ये सजीव
उसी स्थान पर रहेंगे अथवा निवास के लिए इधर उधर चले जाएंगे। क्यों? अब पेड़ों की कटाई करने की वजह से, जंगल में अंधाधुंध कटाई करने की वजह से वहां रहने वाले जो सजीव है वो उसी स्थान पर रहेंगे अथवा निवास के लिए, मतलब रहने की जगह के लिए दूसरी जगह पर चले जाएंगे। और ऐसा क्यों? कौन बताएगा? क्योंकि सर उन लोग का पेड़ ही घर रहता है, चिड़िया लोग का, बंदर लोग का। हाँ हाँ हाँ, तो वही नहीं रहा अभी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इधर उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दूसरे जंगल में चल जाएंगे सर। वेरी गुड, दूसरे जंगल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ कट जाने की वजह से उनके रहने की जगह खत्म हो गई। ठीक है, चाहे वो पेड़ पर रहने वाले प्राणी हो जैसे बंदर या फिर पक्षी हो, और पेड़ कट जाने की वजह से जंगल में रहने वाले जंगली प्राणी भी वह जगह छोड़कर दूसरी जगह निवास के लिए जाएंगे, है ना? बाघ, शेर, ऐसे जंगली प्राणी भी वो जंगल छोड़कर बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जंगल नहीं रहा तो उनके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है, या फिर उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, शिकार मिल नहीं रहा है जंगल में क्योंकि जंगल ही खत्म हो गया, तो ऐसे प्राणी दूसरी जगह पर जाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखें। जंगली वनस्पतियों तथा प्राणियों के रहने के स्थानों में कमी आएगी अथवा वृद्धि होगी। क्यों? जंगली वनस्पतियां या फिर प्राणियों के रहने के स्थानों में कमी होगी या वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी? क्या होगा बताओ? सर कमी। कमी होगी। और क्यों होगी? वही कारण है, ठीक है, क्योंकि उनके रहने की जगह जो थी, ठीक है, वो जंगलों की वजह से सुरक्षित थी। अब जंगल नहीं रहेंगे तो उनकी सुरक्षा का प्रश्न भी उठेगा। ठीक है, इसके लिए उनके रहने के स्थानों में कमी आई। शाबाश। चौथा प्रश्न देखिए। वहां के सजीवों की संख्या बढ़ेगी अथवा कम होगी? अब बताओ, वहां पर जो सजीव रहते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी सर। कम कम होगी। होगी। कम होगी, बराबर। क्योंकि पेड़ कट गए, जंगल खत्म, तो वहां के प्राणी कहीं दूसरी जगह रहने के लिए चले जाएंगे। हाँ, और कुछ प्राणी ऐसे होंगे जो विलुप्त हो जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उनकी रहने की जगह ही नहीं बची, अभी उनको सुरक्षा ही नहीं मिली, है ना? जैसे बंदर वगैरह है, वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, अगर उसको शेर पकड़ने के लिए आ जाता है, अगर पेड़ ही नहीं रहे तो शेर तो फट से पकड़ लेगा, बराबर। इस प्रकार दूसरे बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाएंगे, तो ऐसे भी संख्या कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जंगलों की कटाई का सजीव जीवन पर क्या परिणाम होगा। चलिए आगे बढ़े। जंगल कटाई। पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या इस समय लगभग 600 करोड़ है। ठीक है, जब ये किताब बनी उस समय का यह आंकड़ा है, उस समय की यह संख्या है, जब जनसंख्या पूरे विश्व में 600 करोड़ थी। इन सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों में मनुष्य नित्य नवीन प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर रहा है और उसका उपयोग कर रहा है। इसके लिए मनुष्य अधिक से अधिक जमीन तथा जल स्रोतों का उपयोग कर रहा है। जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से इन सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कुछ ना कुछ नया इजाद कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, और उसका उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक नवीन आविष्कारों को करने के लिए अधिक से अधिक जमीन और जल स्रोतों का उपयोग कर रहा है। खेती, बस्ती, उद्योग धंधे, सड़कें,
और रेल मार्ग तैयार करने के लिए अत्यधिक परिमाण में खुली जगह की आवश्यकता होती है। चित्र में आप देख सकते हैं, सड़क बनाई गई है, उस पे बस चल रही है, रेल मार्ग बनाया गया है, उस पे ट्रेन चल रही है। अब सड़क और रेल मार्ग बनाने के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए? खुली और समतल होनी चाहिए, है ना। इसलिए जंगल की कटाई की जाती है, क्योंकि पेड़ों के बीच में से तो जाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और बड़े बड़े वाहनों को हम लोग जंगलों में से नहीं ले जा सकते। इसके लिए समतल जमीन के लिए हम वहाँ के पेड़, खेती, बस्ती सब हटा देते हैं और समतल जमीन पर सड़क या फिर रेल मार्ग बनाते हैं। खुली जगह पर सड़क या फिर रेल मार्ग बनाते हैं और इसी वजह से जंगल की कटाई की जाती है। कुछ स्थानों पर दलदल युक्त क्षेत्रों में अथवा गहरे भूभागों में भराव करके उस स्थान की जमीन को समतल बनाया जाता है। अब जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं या दलदल है, पानी जमा हो गया है, वहां पर क्या किया जाता है? ऐसे भूभागों में भराव किया जाता है। भराव मतलब दूसरी जगह से मिट्टी लाकर वहां पर डाला जाता है और जमीन को फ्लैट बनाया जाता है, समतल बनाया जाता है। पर्यावरण में भिन्न भिन्न सजीवों के निवास स्थान होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक जंगल जो है वो बहुत सारे सजीवों का निवास स्थान अर्थात रहने की जगह होता है। उसमें बाघ जैसा प्राणी आपको दिखाई दे रहा है, जंगली प्राणी, पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं और बंदर जो पेड़ पर लटक रहा है शाखा पकड़कर टहनी से। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जीव जो है जंगल में रहते हैं, ठीक है। बहुत से कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव भी जंगल में रहते हैं। जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती है, ठीक है। प्राणियों के अलावा अलग अलग प्रकार के पेड़ वहां पर होते हैं, वनस्पतियां होती है। वृक्षों पर अनेक पक्षियों के घोंसले होते हैं। भालू, हिरण, बंदर, हाथी तथा बाघ जैसे प्राणी जंगलों में रहते हैं। अर्थात घने जंगलों में अनेक प्राणियों के निवास होते हैं। जंगलों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। जंगलों की कमी होने पर वहां की जैव विविधता का ह्रास, ह्रास मतलब क्षय, क्षय मतलब कम होना, जैव विविधता का ह्रास होता है, अर्थात जैव विविधता में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जंगल जब नहीं रहेंगे तो वहां पर रहने वाले अलग अलग प्राणी भी वहां नहीं रहेंगे। इस प्रकार जैव विविधता में कमी आएगी। प्रदूषण। तुमने देखा है कि धोवन जल पर प्रक्रिया किए बिना ही उसे जल स्रोतों में छोड़ने पर जल स्रोतों का किस प्रकार प्रदूषण होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंपनियों से या कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, धोवन जल मतलब धोने के लिए उपयोग में लाया गया पानी, बिना प्रक्रिया किए जब उसे जल स्रोतों में, नदियों में, तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो वह गंदा पानी अच्छे पानी में मिलकर अच्छे पानी को भी खराब कर देता है, प्रदूषित कर देता है और उसे ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। कारखानों से गंदला जल परिसर में छोड़ा जाता है। गंदला अर्थात गंदा पानी। ऐसा दूषित पानी जमीन में रिसते रहने से जमीन अनुपजाऊ होती है। ऐसा गंदा पानी जिसमें कारखानों में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स मिले होते हैं और वह पानी जब जमीन पर आता है, ठीक है, तो जमीन में रिसता है, जमीन के अंदर जाता है, जिससे वहां की जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, अर्थात वहां पर खेती की उपज अच्छी नहीं होती, वह जमीन खेती करने लायक नहीं रहती। अगला चित्र देखिए, कौन बताएगा चित्र में क्या दिखाई दे रहा है।
ध्यान से सभी चित्र देखें। सर एक हाँ। इंसान गधे पे बैठा है। हाँ, और गधे पे बैठकर क्या कर रहा है वो? फेंक रहा है सर खेत में। क्या फेंक रहा है? दवा। दवा, कीटनाशक हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति गधे का उपयोग करके खेत में छिड़काव कर रहा है। अब ये छिड़काव रासायनिक खाद का हो सकता है या फिर ये छिड़काव कीटनाशक का हो सकता है। आइए देखें। खेती के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन मिट्टी में मिल जाते हैं और जब बरसात होती है तो बरसात के पानी के साथ बहकर अंत में नदियों में जा पहुंचते हैं। इन सब कारणों से पानी तथा मिट्टी का सतत प्रदूषण होता रहता है। इन सब कारणों से पानी तथा मिट्टी खराब होती रहती है, प्रदूषित होती रहती है। सभी सभी बच्चे म्यूट पर जाओ। सभी म्यूट करो माइक अपना। गधा है। दीपांशु, माइक माइक म्यूट करोगे ना दीपांशु, तो बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और पढ़ते वक्त ध्यान स्क्रीन पर रखो। ठीक है। और गधा तेज इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये वीडियो वैसे फास्ट बनाया गया है, इसलिए तेज भाग रहा है, लेकिन है वो गधा ही। ठीक है दीपांशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब कारणों से पानी तथा मिट्टी का सतत प्रदूषण होता रहता है। इस कारण वहां के प्राणियों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। फलतः सजीवों की संख्या कम होने लगती है और अंततः वहां के बहुत से सजीव विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात खत्म हो जाते हैं। ईंधन का घरेलू उपयोग तो होता ही है। घर में क्या किस ईंधन का उपयोग करते हैं हम लोग? एलपीजी का उपयोग करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर के गैस सिलेंडर में होती है। वो एक प्रकार का ईंधन होता है जो गैस जलती है, जिसका घरेलू उपयोग हम लोग करते हैं खाना बनाने के लिए। अब ईंधन का घरेलू उपयोग तो होता ही है, इसके अतिरिक्त मनुष्य ने बड़े बड़े उद्योग धंधे और कारखाने भी स्थापित किए हैं। इन कारणों से भी ईंधन का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। बड़े बड़े कारखानों में अलग अलग प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है। उन ईंधनों के कारण जब उनका ज्वलन होता है तो धुआं निकलता है और वह धुआं कारखानों की चिमनियों से बाहर निकलने पर कारखानों से जो विषैली गैसें होती है उस धुएं में मिली हुई होती है और चिमनियों से निकलने वाला वह धुआं पर्यावरण में हवा के साथ मिल जाता है और हवा का प्रदूषण बढ़ाता है। इसी को हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। एक और ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिश्रित होती है, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर जंगलों का ह्रास हो रहा है। इस कारण बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने में वनस्पतियां अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। फलतः हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है। तापमान में हो रही इस प्रकार की वृद्धि विश्व के सभी भागों में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से? हवा में मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हवा में जितनी होनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल रही है।
क्यों? क्योंकि हम लोग ईंधन का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ जंगलों की भी कटाई हो रही है। इससे हवा प्रदूषित होती जा रही है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, और तापमान में हो रही इस प्रकार की वृद्धि विश्व के सभी भागों में दिखाई दे रही। इसके अतिरिक्त ईंधनों के जलने से कुछ विषैले गैसें इसके अतिरिक्त ईंधनों के जलने से कुछ अतिरिक्त गैसें बड़े पैमाने पर उत्पन्न होती है, और ये गैसें तथा बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुआ धुआं भी हवा में मिल जाता है। इसी के साथ उद्योग धंधों से भी कुछ विषैली गैसें हवा में मिश्रित हो रही है। इन कारणों से बड़े पैमाने पर हवा का प्रदूषण होता है। तो आज हमने देखा कि हमारे आसपास का पर्यावरण किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है। गंदला पानी जब अच्छे पानी में मिल जाता है, ठीक है, तो वह अच्छे पानी को खराब करता है, अर्थात जल प्रदूषण होता है। ठीक है, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ या कीटनाशक या रासायनिक खादों का उपयोग करने से ये रासायनिक पदार्थ जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी का प्रदूषण होता है। और जहरीली गैसें, ईंधनों का उपयोग करने से जो निकलने वाला धुआं है या जहरीली गैसें हैं, वह जब हवा में मिल जाती है तो वायु प्रदूषण होता है, और इसका परिणाम हमारे पर्यावरण पर दिखाई देता है। सर धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, अगले सत्र में इसके आगे का भाग देखेंगे।